नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है। कुछ चीज़ें आप ही के पास है लेकिन आप बाहर तलाश करते हैं। यानी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं संसार में जो आपके अपने पास हैं लेकिन आप उसको बाहर खोज रहे हैं। किस किस तरह से? जिस तरह से कस्तूरी मृग जो है कस्तूरी की सुगंध पाने के लिए पूरे रेगिस्तान में भटक जाता है, लेकिन उसको कस्तूरी की सुगंध नहीं मिल पाती। क्यों क्यों नहीं बाहर से मिल पाती? क्योंकि कस्तूरी तो उसकी नाभि में है और ढूंढ रहा है वो बाहर में। इसी तरह से मनुष्य जो है शांति की तलाश बाहर से करता है। शांति को वो बाहर ढूंढना चाहता है। अरे बाहर की कितनी भी शांति हो, जब तक आपके अंदर में शांति नहीं है, बाहर की शांति आपको प्रभाव नहीं दे सकती। नहीं दे सकती, आपकी अशांति को शांत नहीं कर सकती। आपकी जो परेशानी हो उसको शांत नहीं कर सकती। बाहर की शांति मतलब बाहर का एकांत हो, बाहर का सूनापन हो, बाहर में बहुत सारी खुशियाँ हो, लेकिन यदि आपके मन के अंदर खुशियाँ नहीं है, यदि आपके मन के अंदर उत्साह नहीं है, यदि आपके अंदर और कोई नेगेटिव एनर्जी है, तो आप पॉजिटिव एनर्जी को ग्रहण नहीं कर सकते। इसका मतलब आपको अंदर तलाश करने की चीज़ की ज़रूरत थी, बाहर तलाश कर रहे हैं। इसको कुछ और भी सरल तरीके से हम समझें तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं। घर में हमारा आ, कुछ सामान हमारा घर के अंदर रखा है। मान लीजिए हमारे घर के अंदर ही हमारे कपड़े रखे हैं, घर के अंदर हमारा और पढ़ने लिखने का सामान घर के अंदर की बहुत सारी जो घर के अंदर की वस्तुएं, और हम बाहर चले जाएं और बाहर हम उन चीज़ों को पाने की कोशिश करें, तो हमें बाहर कैसे मिलेंगी जब हमारे घर के अंदर रखी हैं। यहाँ तक कि हमें पानी की आवश्यकता होती है बाहर में जा कर के, पानी घर के अंदर रखा है तो हमें पानी, घर के अंदर वाला पानी हमें नहीं मिल पाता। क्यों क्यों नहीं मिल पाता? क्योंकि पानी तो घर के अंदर है। या तो कोई ला के दे, तो पानी तो ऐसी वस्तु है जो जिसे ला के दिया जा सकता है। यदि आपको ज्ञान है तो आप किसी से मंगवा सकते हैं, क्योंकि ये वस्तु अंदर की होने के बावजूद भी है बाहर की, इसलिए मंगाई जा सकती है। लेकिन शांति तो आपके हृदय की है, उसे कौन कैसे ला के देगा? कोई नहीं ला सकता। इसीलिए कहते हैं जो व्यक्ति शोक में डूबा हुआ है, जो व्यक्ति संदेह में डूबा हुआ है, जो व्यक्ति भ्रम में डूबा हुआ है, उसको अपने आप को उन सारी चीज़ों से निकालना होगा। क्योंकि ये तो आपने संदेह पाला कि नारी बिच सारी है कि सारी बिच नारी है कि नारी की ही सारी है कि सारी की ही नारी, यानी आप तो खुद इतने कंफ्यूज हो रहे हैं कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि सत्य है क्या। तो सत्य की खोज आप बाहर कर रहे हैं और सत्य आपके अंदर है। सत्य जब आप जान रहे हैं, चीज़ों को आप समझ रहे हैं, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो रही हैं, लेकिन नहीं, हम समझेंगे नहीं। शायद बाहर जाकर के हमें शांति मिल जाए, शायद कैसे मिलेगी? और शांति तो आपने घर की, आपने दिल में जो खो रखी है, मतलब अशांत आपने अपने दिल को किया हुआ है। जितनी भी बेकार की चीज़ें सब उसके उस दिल में इकट्ठी की हैं, उस माइंड में इकट्ठी की हुई हैं, जो सबसे बेकार चीज़ें पाना चाहते हैं आप उससे खुशियाँ। आपने गुस्से को इकट्ठा करके रखा हुआ है अपने दिमाग के अंदर। आपने जितनी खराब बातें हुई थी जीवन में उन सबको संग्रह किया। जो जो अच्छी बातें हुई थी उनमें से एक भी अच्छी बात आपके पास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अच्छी चीज़ें बाहर फटाफट चली जाएंगी। क्यों? अच्छी चीज़ों के लिए क्या करना पड़ता है? अच्छी चीज़ों को तो तिजोरी लगा करके तिजोरी के अंदर रखना पड़ता है। आपने तिजोरी में क्या, उसको तो खुले में छोड़ दिया। और जो आपकी बेकार चीज़ें थी, जितनी भी संसार की बेकार चीज़ें, उन सबको आप अपने अंदर रखे चले जा रहे हैं। क्यों रखे जा रहे हैं? क्योंकि आपको उसमें आनंद आ रहा है। आपको लग रहा है कि ये चीज़ मुझे फ़ायदा देगी, जबकि वो सबसे ज़्यादा नुकसान वाली चीज़ है। वो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही है, बल्कि उसका मूल्य भी उतना नहीं है जितना दूसरी कीमती चीज़ों का है। लेकिन आपने कीमती चीज़ों को बाहर में रखा हुआ है, तो आपको कैसे उसका दूसरी चीज़ मिलेगी? आपको जो आपने रखा हुआ है, जिस चीज़ को संचित किया हुआ है, आ, पर उसका ही आपको लाभ प्राप्त होगा। लाभ तो व्यक्ति को उसी चीज़ का मिलेगा ना जो आपने अर्जित किया, जो आपने संचय किया। अब चाहे अच्छी चीज़ की या बुरी चीज़ की। अब ज़रूरत क्या है? मान लीजिए आपने किसी कारणवश या अज्ञानतावश आपको ये समझ में नहीं आया कि कौन सी चीज़ कीमती है, जो मिला उस सारी चीज़ों को इकट्ठा कर लिया। कई बार आपने देखा है ना, जो जो हम
कुछ चीज़ों को कुछ लोगों को आपने देखा होगा जो हर चीज़ को इकट्ठा कर लेते हैं, तो उसका परिणाम क्या होता है? परिणाम ये होता है कि आपको जब किसी खास चीज़ की ज़रूरत है तो वो खास चीज़ का आप चयन नहीं कर पाते उसमें से। क्यों? क्योंकि अब आपको सारी चीज़ें सही लग रही, क्योंकि आपने सब चीज़ों को सही समझ के रख लिया था ना। चयन करने की आपकी आदत ही नहीं थी कि क्या मुझे रखना है और क्या मुझे नहीं रखना। यदि आप शुरू से चयन करते तो आपको चयनित करने की आदत होती, लेकिन आपको तो चयनित करने की आदत ही नहीं है। तो जीवन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन व्यक्ति इसमें जो है कुछ चीज़ें ऐसी रखता चला जाता है जिससे भ्रम पैदा हो जाता है, जिससे जीवन नुकसान ज़्यादा पाता है और फ़ायदा कम पाता है। बड़ी से बड़ी कठिनाई तो क्या, सामान्य से सामान्य स्थिति को भी वो पार नहीं कर पाता। यानी यदि आपने कभी बच्चे की स्थिति देखी है जिसको खड़ा नहीं होना आता, जो बच्चा शुरू शुरू में बच्चे को खड़ा होना नहीं आता, उसके लिए वो डिफ़िकल्ट होता है कि वो खड़ा हो जाए, खड़े होकर 2 कदम रखे। वो 2 कदम रखना उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। ठीक इसी तरीके से ज़िंदगी को में खड़े होने की आवश्यकता है। आप खड़े ही नहीं हुए तो आप चलने की बात कैसे सोच सकते हैं? चलेंगे तो जब जब आप खड़े हो गए। पहले तो आपको खड़ा होना आना चाहिए। चाहे आपको किसी ने खड़ा किया तो खड़ा होना आना चाहिए, यदि किसी ने नहीं खड़ा किया तो भी खड़ा होना आना चाहिए। आपने बहुत से ऐसे भी बच्चे देखे होंगे जिनको बहुत ज़्यादा प्रयास परिवार वाले नहीं करते, मतलब यानी माँ बाप इतने समझदार ही नहीं है कि उनको बच्चे को खड़ा करना भी सिखाना है। उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, 2.5 साल का हो जाए 5 साल का हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अज्ञानता है, पता ही नहीं है। तो भी बच्चा तो एक एक एज पर आने पर खड़ा होगा ही होगा। यानी खड़ा तो आपको होना ही है, चाहे आप गिरिए चाहे आप संभलिए, लेकिन खड़ा तो आप ही को होना पड़ेगा, तभी आप उसका लाभ उठा सकते हैं। चलने का फायदा खड़े हुए बिना आप नहीं ले सकते। ठीक इसी तरीके से आप जो आपके पास चीज़ें हैं आप उनको बाहर ढूंढेंगे तो बाहर नहीं मिल सक पाएंगी वो सारी चीज़ें। आपके अंदर ही योग्यता है, आपके अंदर चीज़ें हैं, आपको संचित करना चाहिए था सारी जितनी भी जो चीज़ें, जैसा मैं कई वीडियो में बोलती हूँ, जब जब आपके जीवन में कोई चीज़ अच्छी आती है तब तब आप उसको सेव कीजिए कहीं ना कहीं, उसको दूसरे लोगों को दीजिए। दूसरे लोगों को भी देने से आपके मन के अंदर वो चीज़ 2-3 बार भी रिपीट हुई तो कहीं ना कहीं आपको उसका ध्यान कभी आ सकता है, उसका लाभ आपको कभी पहुंच सकता है। अच्छी चीज़ों को जीवन में उतारने के लिए प्रयास करना पड़ता है, बार बार प्रयास करना पड़ता है। और जब बहुत महत्वपूर्ण चीज़ हो तो फिर तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से रखना चाहिए उसको। और वहीं जितनी भी बेकार की चीज़ें हैं उनको वहीं ख़त्म कर देना चाहिए जहाँ से शुरुआत हो, क्योंकि उनको यदि आपने इकट्ठा करना शुरू कर दिया तो फिर आप अच्छे की तरफ पहुँच ही नहीं सकते। कैसे पहुँचेंगे? कोई दूसरा रास्ता है? नहीं है रास्ता। क्योंकि यदि आपके पास, आप सोचो आपका घर पूरा भरा हुआ है, पूरा घर, आपके घर में 1 इंच भर भी जगह नहीं है। अब यदि आप सामान लाएंगे तो रखेंगे कहाँ? सामान रखने के लिए जगह चाहिए ना, तो जगह बनानी पड़ेगी तभी आप रखें। और कहीं कहाँ जाते हैं आप देखिए, इसमें देख लीजिए मोबाइल में एक छोटा सा वीडियो ही हम डालते हैं, और जब जगह उसकी भरी हुई है तो हम उसके ऊपर दूसरा वीडियो तो नहीं डाल सकते। जगह तो हमें बनानी पड़ती है, किसी भी तरीके से बनाए। जब तक जगह नहीं बनेगी तब तक हम उसको नहीं डाल सकते। तो इसी तरीके से जीवन में हम उन चीज़ों को अंदर नहीं ले सकते जिन चीज़ों को हमने संचित किया, उनको जब तक हम उन्हें बाहर नहीं निकालेंगे, चाहे वो बेकार की चीज़ें चाहे वो अच्छी चीज़ें। तो जब तक हम उन बेकार की चीज़ों को बाहर नहीं निकालेंगे तब तक हम अच्छी चीज़ों को छांट नहीं सकते। और जिन अच्छी चीज़ों को आपको ज़रूरत है और जिन अच्छी चीज़ों को आप महसूस कर रहे हैं, तभी आप उन चीज़ों को महसूस भी कर पाएंगे कि ये तो मेरे ही पास थी, मैं ढूंढ कहाँ रहा था इस चीज़ को, ये तो मेरी चीज़ थी, मेरे पास ही थी, कहीं और गई ही नहीं थी, और ढूंढ रहा था बाहर। बाहर मिलेगी कैसे? कुछ चीज़ें होती हैं दूसरे व्यक्तियों के पास मिल सकती हैं, हर चीज़ तो नहीं हर व्यक्ति के पास मिल सकती। तो जीवन में व्यक्ति को बहुत बार अपने अंदर झांकने की ज़रूरत होती है, वो बाहर ही झांकता रहता है।
बाहर ही अपनी समस्याओं का समाधान लेता रहता है, बाहर ही ऐसे ऐसे लोगों से समाधान लेता है जिन्होंने खुद ही को भी अपनी तरफ नहीं देखा, वो दूसरों को क्या समाधान देंगे? खुद को ही नहीं देखा कभी कि हम कर क्या रहे हैं, वो समाधान कैसे देंगे? नहीं दे सकते। लेकिन व्यक्ति उनके पास भी पहुंच जाता है, कहता है मुझे समाधान दो। आप सोचिए, आप एक हलवाई की दुकान पर जाएं और उससे कहें कि मुझे तो हीरा चाहिए, मुझे जो है इस समय मुझे पुखराज की ज़रूरत है, प्लीज़ मुझे पुखराज दिलवाने की कोशिश। वो कहेगा हलवाई भैया कहाँ आ गए तुम, ये हलवाई की दुकान है ना कि ये पुखराज रत्नों की दुकान है। तो रत्न लेना है तो तुम किसी जौहरी के पास जाओ, किसी और शॉप पे जाओ जहाँ पे हीरे मिलते हो, मेरे पास तो ये मिलता नहीं है, मैं तो दे नहीं सकता। वो कहे नहीं नहीं, मेरे तो यहीं से लेने, देना तो आपको पड़ेगा। देना कहाँ से पड़ेगा जब अगले के पास मिलता ही नहीं है, उसके पास बनाने की चीज़ ही नहीं है, वो जानता ही नहीं हीरा होता क्या है, उसने कभी देखा नहीं, आप उससे मांग रहे हैं। ऐसे ही हम अच्छी चीज़ों को मांगने के लिए उन लोगों के पास चले जाते हैं जिनको पता ही नहीं। उससे हम मांग रहे चीज़ तो वो क्या देगा, जिसको खुद ही नहीं मालूम कि वो उसने कभी ज़िंदगी में देखा नहीं पुखराज होता क्या है। वो पुखराज कैसे ला के दे देगा आपको, हीरा कैसे ला के दे देगा आपको, पन्ना कैसे ला के दे देगा? नहीं देखा, नहीं जानता। आप जहाँ जा रहे हैं वो व्यक्ति यदि आपकी आपकी चीज़ से रिलेटेड है, तभी वो आपको आपकी चीज़ दे सकता है। और वो चीज़ होनी भी बाहर की चाहिए तो दे सकता है। यदि चीज़ें आपके अंदर की हैं तो वो नहीं दे सकता। यदि अंदर की है, जैसे मैंने कहा, शांति आपको अपने अंदर से मिलेगी। डिसीजन मेकिंग पावर आपको अपनी लानी पड़ेगी। दूसरों की लाई हुई चाहे कितनी भी चीज़ें हों, लेकिन अंत में लेना तो डिसीजन आपको ही पड़ेगा। तो अंत तक पहुंचने की स्थिति आए 4 लोगों के पूछने के बाद, तो उसे पहले क्यों नहीं लेके आते? पहले ही लेकर के आइए। लेकिन ये पहले कब आएगी? जब आप थोड़ा 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 प्रयास करेंगे। एक दिन आप इस स्थिति पर पहुंच जाएंगे जब आप डिसीजन लेना शुरू कर देंगे, फिर आपको दिक्कत ही नहीं होगा। अब आपको पता है कि मुझे क्या रखना है, क्या फेंकना है। जब आप इस स्थिति में आ जाएंगे तो आपका एक कदम अपने आप आगे चला जाएगा। आपका एक कदम अपने आप मूव कर गया। अब यहाँ पर व्यक्ति को अपनी कोई अलग से एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपके कार्य ने ही आपको आगे ले जा कर के खड़ा कर दिया। कहते हैं ना, कार्य में वो शक्ति है जो अपने आप आपको आगे ले जाए। आपकी आप केवल सोचते रहेंगे तो कर्म नहीं होगा, लेकिन आपका कर्म आपको आगे लेके जा सकता है। तो वो आपको करके देखना पड़ेगा, तब आप आगे जा सकते हैं, उससे पहले नहीं। तो जीवन में जब भी आपको किसी चीज़ की आवश्यकता है और कोई ऐसी वस्तु जो कि दुर्लभ है और आपको भी उसकी ऐसा लगता है कि ये चीज़ बाहर से मिल सकती है, तो पहले तो ये जान लो कि वो चीज़ क्या बाहर वाला देने में समर्थ है या वो मेरी अंदर की वस्तु है। यदि आपके अंदर की वस्तु है तो बदलना आप ही को पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा करके बदलिए। कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस वो बाहर से थोड़ी आएगा, खरीदने की वस्तु थोड़ी जिसको खरीद के ले आएंगे कॉन्फिडेंस आ गया हमको। कैसे? कॉन्फिडेंस करके आता है। काम करेंगे आपको कॉन्फिडेंस जाएगा। जब एक बार बच्चा जब लिखना शुरू करता है, उसको लिखना नहीं आता, जब उसको एक दो बार लिखता है और उसको शाबाशी मिलती है, उसको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैं तो लिख सकता हूँ। अब वो कुछ भी दे दीजिए फटाफट लिख देगा। दूसरा बच्चा वहीं पर है खड़ा हुआ और आपने उसने लिखा, वो लिख नहीं पाया और आपने उसको डांट दिया, वो सहम जाएगा। वो सहम जाएगा। दोनों बच्चे एक ही क्लास में एक ही साथ स्टार्ट कर रहे हैं। एक बच्चे को आपने शाबाशी दी, वो आगे बढ़ जाएगा। दूसरे बच्चे को आपने शाबाशी नहीं दी, वो सहम जाएगा, डर जाएगा। दूसरे दिन हो सकता है वो स्कूल ही ना आए। और पहले ऐसा हुआ भी है। आप सभी जानते हैं कि पढ़ने की इस समस्या में सबसे बड़ा योगदान जो था हमारे उन्हीं लोगों का था जो लोग शिक्षा को बड़े
अलग ढंग से दे रहे थे, जहाँ पर शिक्षा को देने का सही तरीका नहीं था। तो लोग डर जाते थे, सीधे साधे भोले वाले लोग होते थे, वहाँ पहुँचे और बस डर गए। आज भी है ये चीज़। आप देखिए, जो सब्जेक्ट किसी व्यक्ति को टफ लगता हो, वो उस चीज़ को लेकर किसी के पास जाए। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक चीज़ को 10 बार बता सकते हैं, कुछ टीचर ऐसे होते हैं 10 बार तो छोड़ो, आप पहले से दूसरी बार भी नहीं पूछ सकते। ऐसे में जो जो स्टूडेंट ब्रिलियंट है वो तो काम कर जाएगा, जो स्टूडेंट सीधा साधा है, जिसको पहले से ही डर की वजह से आधी बात समझ में आ रही है, आधी समझ में ही नहीं आ रही, क्योंकि इतना डरा हुआ है वो कि वो आपकी बात को सुन ही नहीं पा रहा, कान तक ही नहीं पहुंच रही उसकी। आपने अक्सर देखा होगा, जो हमारे पास इंग्लिश बोलने में जो समस्या आती है, जिसके लिए बार बार कहा जाता है बार बार सुनो, क्यों सुनने की बात कही जाती है, क्योंकि हमारे कान जो है इंग्लिश सुनने के इंग्लिश की जो भाषा है उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, उसको उसके सुनने के आदी नहीं है। तो आप पहले से ही डर जाते हैं और पहले से ही आधी बात सुने हुए आधा जवाब घबरा जाते हैं, और जो कुछ आता है उसे भी भूल जाते हैं। ये कॉन्फिडेंस कम होने की वजह से हो सकता है। वो आपको आंसर अच्छा आता हो, लेकिन आप आंसर इसलिए नहीं दे पाते क्योंकि ना तो आपने पूरी बात सुनी थी, और जो बात सुनी थी उसका जवाब आप इतने घबराए हुए हैं कि आप भूल ही जा रहे हैं। तो बहुत सारे से कारण ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको अपने एफर्ट्स डालने की ज़रूरत होती है, अपने आप से काम करके आपको सीखना पड़ता है। आपको कुछ ना कुछ उसके लिए एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। तो धन्यवाद। मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।